Hello guys, this is Sai Dushyant. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. tada और आज हम करने वाले हैं परिजाद एपिसोड 6. yes so let's start. सादों से ये हिजर कैसे झेला है। बेच रही है 2.5-3 लाख। बेटा इतनी बड़ी रकम का सलीम क्या करेगा? किसको चाहिए 2.5-3 लाख? सलीम अच्छा, जमानत तो हो जाएगी मगर कारोबार तबाह हो गया है सारा। सब कुछ नए सिरे से जमाना पड़ेगा। इन्हीं की नजर लगी हो। ये दोनों गई थी उसका घर ये पे। गई थी। कर्जे का कह रही हूँ, कोई हक नहीं जता रही अपना। हाँ तो हक तो तुम्हारा बनता भी नहीं, जो था वो इन्होंने बया के तुम्हें वो। अरे हाँ, she हक is क्यों mean. नहीं बनता भाई? She is बेटियों का mean. भी हक बनता है। देखो माफी, तुम कब आई? लो आ गया तुम्हारा भाई। कुछ इससे भी फरमाइश कर लिया करो। सब कुछ क्या इन दोनों के लिए रखा है तुमने? अरे भाई इतना मीननेस। भाभी मुश्किल से महीने में 4-6 हज़ार रुपए कमाता है वो भी लाके आप दोनों के हाथ में रख देता है। आप आपस में बांट लेती हैं। इसको मुझे ऐसा लगता है कभी कभी परिजात को ना ट्यूशन सेंटर खोल लेना चाहिए। अब उसके नाम कोई जायदाद तो है नहीं कि मैं उससे 3 लाख रुपए मांग लूं। नहीं, ये बार बार तुम जायदाद का जिक्र क्यों करती हो? क्या जताना चाहती हो तुम? भाई स्मार्ट है लेकिन जो इसकी बहन है परिजाद। हाँ। ये घर जो है ना मेरी और मेरे बच्चों की छत है। ये तुम दोनों बहन भाइयों का ये मंसूबा मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। यहाँ कितनी डिफेंसिव है ये। कुछ नहीं मांग रही हो बेचारी, सिर्फ कर्ज में मैं तो थोड़ा बस सा पैसा चाह रही है। छोटी बहन होने के नाते अपने शौहर की मदद के लिए आ गई थी। नहीं आती तो कहते कि नहीं आई, हमसे तो मांगा ही नहीं, हम तो हे लड़के, तुमसे बात करता है, इधर आ जाओ। ये कौन सी भाषा में बात कर रहा था? वो होते हैं ना पारसी। कई माह से मैं तुम्हें देखता है, तुम इधर आता है, चीजों को टटोलता है, देखता है, फिर चला जाता है। हाँ, ये शो भी थोड़ा पुराने स्टाइल के अंदर किया गया है। बचपन से जब आपकी दुकान पे कोई नया पियानो बिकने के लिए आता है तो मैं देखने के लिए आता हूँ। अच्छा, मतलब बिफोर पार्टीशन में वो रह गए थे कितने का? कुछ लोग जो यहीं पे रह गए थे। तुम्हारा लिए 20,000। महीने के 6,000 कमाता है, 20,000 का पियानो लिएगा। पर इनको स्टीरियोटाइप बस इतना कर दिया 20,000 रुपए जमा हुए तो कि आज तक मैं ये सीख पियानो नहीं अच्छा पाएंगे खरीदूंगा। बेचारे हैं एलआर के। तुम्हें चीजों का कदर है, पहचान है। या पहचान तो है बंदे को। मैं पहचान गया ना बेस्ट क्या है। यही कदर और पहचान तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा खरीदार बनाएगा बॉय। बस हो गया खुश खुश हो परिजात? गया, तारीफ कर दी ना। तारीफ हो गई ना। तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे और रखेगा कहाँ? बात है। अब खुले में तो ही रखेगा। पता है क्या, तू गलत जगह पैदा हो गया। शौक तेरे शहजादों वाले हैं। सबका ही हाल है ये। ये सभी का है पहले से पूरी ही दुनिया शौक का है, था, पूरी सभी रहता तू का। मजदूरों के मोहल्ले में, बड़ा अजीब सा लोचा हो गया तेरे साथ। इंसान को जो सोचने की ताकत दी है ना। अभी तो नहीं है, लेकिन अगले महीने ना अब्बा को रिटायरमेंट के पूरे पैसे मिल जाने वाले। देख तो ये अब्बाओं की रिटायरमेंट के पैसे जो बच्चे इधर उधर उड़ाना चाहते हैं। दोस्तों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। चल जा, तू भी क्या याद करेगा। तुम अपने काम पे ध्यान दो, और क्या। दूसरों का ठेका मत उठाओ। एग्जाम फी के पैसे कौन सा है मेरे पास? उसकी फिक्र नहीं करो, ट्यूशन के पैसे मिल गए थे मुझे, मैंने भर दी। ये तो बिल्कुल ही दोस्त मान गया। अब तो भाई अब तो कुछ भी करेगा परिजात। तुम जैसा एक परिजाद होना चाहिए। परिजात is like an angel in people's life.
अभी तो नहीं है, बाद में भी मुझे ऐसा होगा, लगता है पर अभी जैसे भी मैं पूरी अपने तरह से मतलब के कोशिश तो लिए करता है। बबली जैसी सीधी और सच्ची लड़की को धोखा दे रहा हूँ। दिल का अच्छा है, ऑनेस्ट है, पर बहुत ईमानदार है, बहुत। उसका मन शीशे की तरह उजला है और मेरा तो तन मन सब मैला है। तन और मन सब मैला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लो सेल्फ ये तुम्हारी सोच है। ज्यादा अहम बात यह है कि उस्तानी जी और शबीर चाचा मानते हैं कि नहीं। वैसे भी अब उस घर में तुम्हारा है ही कौन। वो स्टोर नुमा कमरा भी घर वालों को बख्श दो और यहीं आके रहो। भाई बात तो ये बिल्कुल पते की कह रहा है, क्योंकि ये दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी है। बबली भी खुश हो जाएगी कि उसे लड़कियों की तरह दुल्हन बन के रुखसत नहीं होना पड़ा और तुम दुल्हन बन के उसके आंगन में उतर आए। ओ भाई, वो परिजात की रिस्पेक्ट। ठीक कह रहा था वो। हम सबकी जिंदगी में किसी न किसी सूरत में एक ऐसा पियानो जरूर होता है जिसे हम उम्र भर पाने की। परिजात की लाइफ में डिसरिस्पेक्ट इतनी लिखी हुई है, आई डोंट नो। ये जो लोग तुम्हें कामयाब नजर आते हैं ना, ये सब वो हैं जिन्हें अपना पियानो मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने वक्त पे सही फैसले किए। हाँ, मतलब आपको थोड़ा सेटिस्फाइड होना पड़ेगा लाइफ से। और जो लोग जिंदगी की happy दौड़ में वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, कितनी सीरियस बात कह दी। वो फिर उम्र भर कबाड़िए की दुकान के बाहर घूमते, शीशे के दरवाजे से झांक कर। पर कभी कभी मन नहीं मानता ना वो फैसला लेने के लिए। अब जैसे इसने कहा, हसरत भरी निगाहों से अपने पियानो को तकते रहते हैं। अब किसी आदमी को पसंद सोना है और उसके सामने हीरा रखा बबली हुआ को उसकी तमाम ज़हनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है। जी, बात तो की थी मैंने उसके साथ काफी। आई मीन उसे सोना पसंद है, पर चांदी रखा हुआ है उसके सामने, तो बैठ के पिक चांदी। रात के घर वाले बबली पर को ऐसे भी होते शायद हैं इस हाल में कबूल करें, तो उससे रुखसत करने से बेहतर है कि उसका दूल्हा इस घर में रहे। पर ऐसे भी हो सकते हैं जिसको चांदी पसंद है और उसको चांदी ही चाहिए। बार वो ये वही समझाने इस की रिश्ते को कोशिश खुद करते हैं। तस्लीम कर ले तो फिर बाद में वो दोनों यहाँ से कहीं और भी मुंतकिल हो सकते हैं। आपके सामने जो पहले आ जाए, यू हैव दैट, हाँ, दैट्स बेटर। मगर तुम्हारा दिलवाया हुआ ये 50 रुपए वाला पियानो मैंने आज भी संभाल कर रखा है। किसने दिया? अम्मा ने दिलाया था ये। उस्तादों से उस्तादी। क्या पता चल गया इसको? शादी की बात कर रहे हैं ना इसके साथ। छुपा रुस्तम निकला। मतलब ये ख्याल मेरे दिल में कैसे नहीं आया? कैसा लुक चेंज किया उसने, देख कैसे शर्माया है। अबे घर दमादी का और किस चीज का? अब क्या प्लान बनाया है तूने? ओहो यार, व्हाट एन एक्टर यार, व्हाट एन एक्टर। तो तुम्हें एतराज नहीं है? मतलब तुम मुझसे खफा नहीं हो? खफा तो है वो, चेहरे से दिख तो रहा है जिस तरह से वो पूरा एक्ट। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। चाहिए क्या उसको? पर अच्छी बात है उसने ऑनेस्टली। देख, तू अपने वादे से नहीं मुकरेगा। नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। खुदारा इसका भरम टूटने मत देना। कैरेक्टर अच्छा पकड़ा है इन्होंने। बहुत कमाल। जानती हूँ ये पगली अपनी ही दुनिया में जीती है, पर तुम इसका साथ देना हमेशा। हाँ, इस पर इजाद सही डिसीजन है लाइफ का। इतना भी बुरा नहीं है पर। उस्ताद है भाई उनकी, वो छेड़े हो गया? क्या हुआ? इतने लोग क्यों जमा है आज? जिसका डर था वही हुआ। भागी शबीर भाई की बेटी परली कल रात को। अल्लाह ताला
उसको फोर्स किया गया है ना, दैट्स व्हाई शी। हम ही तो तुम बड़े खुश थे, शादी हो रही है। अभी तो एक रात गुजरी है, उससे ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पुलिस को मिल जाएगी। उससे दुनिया को डर है, दुनिया को उससे डर। इससे दूरी का ये फासला कदमों से नहीं, बाप की गैरत से नापा जाता है। गैरत मतलब लाइक अगर आप अपनी को नहीं लाए ना, मैं रो रो के जान दे दूंगी अपनी। एक ही तो बहुत बेटी टफ थी हो इनके गया। पास। हाँ। तो मुझे और अपने आप को अभी भी जिंदों में शुमार करती हो। इंसान का सबसे बड़ा प्रेशर रिस्पेक्ट होता है एक्चुअली। जो काश किसके हाथ तुमने में बबली को ब्याने की फजूल जिद ना की होती। इरफान साहब कहते तो है। हाँ, इज्जत और जिल्लत आपके हाथ में नहीं। चुप हो जाओ शाइस्ता बेगम। बबली से दुनिया को परेशानी क्यों आए नहीं हो? होगी, पर बबली को साथ लेके क्यों नहीं आए? परेशान करेगी। कहाँ है मेरी बच्ची? तुमने तो कहा था ना तुम ढूंढ के लाओगे। अरे आंटी कहाँ ढूंढे अब? उस पर फोर्स नहीं डालना था सिचुएशन। सनी जी सब छान मारा है, पूरा मोहल्ला, गलियां, बस अड्डे। You have to be very sensitive, very careful with this. बबली बाजी ने मुझे कल खुद कहा था कि 10-11 बजे के टाइम पे किसी दोस्त से बाइक ले आना और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना। पिटो सबसे पहले तो इसको पिटो। इसी को तो पकड़ के लाया है ये। और उन्होंने मुझे पेट्रोल के लिए 500 रुपए भी दिए, चाहे तो आप वापस ले लें। नहीं अब वापस तो क्या ही लेंगे, तो मैश करो, खा लेना टॉफी। बबली कराची चली गई उस्तानी जी। बच्चे बड़े नहीं हुए, उसने पहले कहा था भगा ना रहे हैं। मेरी एक दोस्त है जो कराची में है। अपने साथ रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। तो कंफ्यूजन हो गई यार, कैसे ढूंढेंगे उसको? कुछ पता चला? नहीं। अब क्या, अब तो चली गई हूँ। परिजात की लाइफ में लोग आ रहे हैं और दिन जा पहले रहे तो हैं, राजी बस थी। ये हो रहा है। फिर ये अचानक भागने की क्या जरूरत पेश? ये अलग ही उनको अभी अपने डिटेक्टिव बने जोड़ रहते का, हैं। उनको अपने जोड़ का मिला नहीं। और उसने बड़ी होशियारी से हमसे ये बात छुपाई। जैसे वो देख रही थी ना, वो एक्टिंग बहुत अच्छी की। उसे इस नतीजे में पहुंचाने में शायद हमारा भी हाथ है। She felt betrayal. ऐसा betrayed फील किया उन्होंने। चेला धोखा दे गया। उस्तादों से जहेज की बात तो नहीं की? मौका ही कहाँ मिला, आनन फानन ये वाकया हो गया। शुक्र है। प्लानिंग मैन। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं अब बात तो नहीं सोचा था की, निकाह वाले दिन तफसील से बात करूंगा। दिक्कत हो जाती ना, वो तो चली गई, अच्छा अब किया। इंसल्टिंग हो जाता बहुत। हाँ। ये कह रहे हैं वो। He's a smart boy. तुम बेवकूफ लगा शायद रहे हो शर्मिंदगी के मारे में कभी उनके सामने नजर ना उठा पाता। नजर नहीं उठा पाता। बहुत सही बात बोली है। टफ हो गई लाइफ। नजरें तो वो भी अब कहाँ उठा पाएंगे। वैसे हमारे माँ ये आदमी 24 घंटे सिर्फ नॉलेजेबल बातें करता है। इन्होंने पढ़ा हर बहुत जुर्म, हर गुनाह की इंतहा औरत के सर क्यों? हमें किसी He's like a philosopher in Parizad's life. बेटा भाग जाए घर से तो लोग इस वाक़े का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला है। सही बात है। आ जाएगा कुछ देर में। और किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो पता नहीं कहाँ चले गए। ये लोग उसके घर वालों को सूली पे टांगने में एक पल की देर नहीं लगाते। सही बात कहा। शबरी चचा और उस्तानी जी भी। वो लोग कल ये मोहल्ला और मकान छोड़ के जा रहे हैं। ओहो, अब वो वापस आएगी तो कहाँ ढूंढेंगे इनको? मेरे पेपर्स भी खत्म हो गए हैं, लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया। पास भी तो होना है अभी।
पेपर हो गए खत्म होते हैं। अपने शहर चला जाऊंगा। एकदम अकेला महसूस किया उसने अपने आप को। आपको पता है But such is आज life. मास्टर जी हमें अंग्रेजी स्कूल की सैर को ले गए थे। हाँ, ये अपना पास्ट याद कर रहा है परिजात। वहाँ पर प्यारी सी मैडम पियानो बजाकर बच्चों को नज़में सुना रही थी। ये हमेशा से ही आर्टिस्ट था ना, इसके फादर कहते थे ना, इनकी मैडम कहती है अकेला बैठा रहता है। ये प्यालो क्या बला है भाई? अम्मा प्यालो नहीं, पियानो बजाने वाला। इनकी मदर नैनतारा जैसी नहीं लगती। नैनतारा जैसी नहीं लगती है। अब्बा से कहना मुझे भी वैसे ही चाहिए ना प्लीज। सुंदर तो है। एग्जैक्टली नैनतारा लगती इनकी है से। हल्का हल्का आता है वाइब। फेस कट डिफरेंट है, फीचर्स आई थिंक Features, सिमिलर। घर में खाने के लाले पड़े और इसको बजाने की पड़ी है भाई। अम्मा इतना महंगा नहीं आता, आप थोड़े पैसे डालो, वो थोड़े डालेंगे, हम ले लेंगे। शायद परिजात ने जीवन में पहली बार जिद किया। अम्मा 100-200 में इतना बड़ा पियानो कहाँ से आता है? आ जाएगा ना, जा बाहर खेल। तुम्हारी अम्मा ने कह दिया ना आ जाएगा तो सब आ जाएगा। 100-200 में वो तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे और रखेगा कहाँ? चलो तो घर ही पियानो जितना होगा। बहुत धोखे मिल रहे फरिजात इज टायर्ड मैन। वो थक गया है, परेशान। जवानी में ऐसे लीड वीड में आती थी पहले। फरिजात की जिंदगी में जो लोग आ रहे हैं वो भी परेशान, फरिजात खुद। तुम बहुत याद आओगे। काश मेरे पास मेरा अपना कोई ठिकाना होता, मैं तुम्हें कभी भी जाने ना देता। जाना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि उस्ताद और उस्तानी जी भी चले गए। अब ये कहानी मेरा दिल कहता है तुम लेकिन बहुत आगे जाओ। ये तुम्हारे लफ्ज और शायरी आग तो लगा ही चुके हैं। वो सिर्फ दिल से बोल रहे हैं, जितने भोले हो ना मुझको शक है। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्कॉलरशिप पे दाखिला दे दिया। बस एक बात याद रखना, ये आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। हाँ, ये बात कहीं भी पहुंचने के लिए वो फायर होना। जब तक बाहर दुनिया के सारे रकीबों को जलाना। फरिजात को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। रकीब हूँ, ना ही मैं किसी का रकीब बनने के काबिल। मेरे लिए तो रकाबत भी बहुत बड़ा एजाज होगी अगर। बहुत ग्रांट वर्थ है फरिजात। नहीं, इतना लो सेल्फ वर्थ है, कह रहे हैं फजूल बातें करते हो। करने लायक भी नहीं। तुम्हें रकीब नहीं, एक ना एक दिन किसी के महबूब जरूर बनोगे। नहीं, शाबाश, बिल्कुल बनेंगे। वैसे सुना है उस यूनिवर्सिटी में बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। को एजुकेशन है। तो अभी से फरिजात को इतना परेशान करते हैं, एक तो फरिजात इतना जलील दिखता है। परेशान खौफ महसूस होता है मुझे। कैसे करूंगा मैं सबका सामना तुम्हारे बगैर? अरे डरना नहीं है तुम्हें। हाँ, इससे मुझे कश्यप वाला सीन याद आया जब वो यूनिवर्सिटी याद है ना वो डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। सो परिजात कश्यप जाती है तो कहते हैं जूती चूल गए। डरना नहीं, तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें मरना नहीं है, बल्कि अपने लफ्जों के जादू से सबको मार देना। Such a classy lady she is. पर ये बहुत अच्छी सीख देती। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। बस ये भी चले गए अब। कोई और है? जिन परिंदों को ऊपर उड़ना होता वो पेड़ों से दोस्ती नहीं करते। नहीं, ये तो पता नहीं किसका। मुझे लगता है ये फरिजात के लिए भी डायलॉग, जो परिंदे ऊपर उड़ते हैं ना वो पेड़ों से दोस्ती नहीं।
क्योंकि परिजात के साथ समवेयर ना वो अटैच्ड होने लग गई। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है इधर, वो मिला है ना। मैं इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं थिएटर कंपटीशन हारूं। मेरे नोट्स किधर हैं जो मैंने बनाए थे? ओ एंट्री हो गई नए बंदे की। इट्स लुक लाइक पाकिस्तान का स्टीव, वो सेंसिटिव सेंसिटिव। And what the hell? सॉरी माफ कीजिएगा। ये कहाँ से आ जाते हैं? Come on boys. कैसे What do you जज कर mean रही है, by कहाँ that? कहाँ से आ जाता है। That is what is it? That is ridiculous. No, you shouldn't be saying that about anybody. You should not judge people on. This is something that my friend and I believe. कि first impression is not the last impression. Lots of people say this. आपको लगता है ऐसा, क्योंकि आपको नहीं पता होता पहले दिन जब आदमी यूनिवर्सिटी जाता है या कोई भी चीज होता है, या सपोज आपके लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, आपको रास्ते में मिला है, कि वो कितनी परेशानी से गुजर के आ रहा है, उस दिन उसका मूड खराब है, क्या पता है। इट्स नॉट अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन। मुझे लगता है इंसान को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल सदियां। मतलब आप किसी इंसान के साथ कई सालों से भी रह रहे हो ना, तो ह्यूज चांसेस आप उसको मिड पार्ट में सीखो, आप उसको आखिरी टाइम में समझो, या आप शुरुआत में ही समझो। वी हैव नो आइडिया कौन सी टाइमलाइन में जाके आपको इंसान कंप्लीटली समझ आएगा, और शायद ना भी आए कभी, और शायद ना भी आए, क्योंकि वो भी तो इवॉल्व हो रहा है ना साथ साथ समय के। वो समय तो के साथ आप, बदलता हाँ, रहेगा। तो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो पहले ही समझ जाऊं, या मैं तो जजमेंट पास कर दूं बहुत ही पहली बार में कि ये इंसान ऐसा है शक्ल सूरत पे। और अभी तक तो आपने उनका दिमाग देखा भी नहीं है। जब उनका दिमाग देखेंगे आप तब बात करना, आप ही फैन मिलेंगी उनकी। बहुत अच्छा एपिसोड था, बट बुरा लगा मुझे। बबली गई और फिर वो भी गए, अहमद साहब भी गए, और परिजाद रोया पहली बार वो अटैच्ड था किसी एक ही से। दिन में उनके जो उन्होंने सोचा था जिंदगी में खुशियां दे रहे, वो दोनों एक बार में चले गए। बट व्हाट अ वंडरफुल ड्रामा यार, बहुत सुंदर शो लिखा है ये। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, ये मुझे ना अहमद का इतना अच्छा लगा काम, इतना अच्छा काम लगा यार। जैसे उसने वो ऐसे कंधे झुका के बात करता है, जैसे वो रोया है, जैसे वो शर्माया है जब बबली उसको छेड़ रही थी। was wonderful. Had fun. I hope you had too. और thank you for being so kind to us. Thank you for supporting us. Thank you for your time. Please like, subscribe, comment and share this video. See you tomorrow. Bye.